नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फिलहाल टाइम हुआ है इट्स 4:30 PM। 23 जुलाई हमारे सामने आज बजट आया है। निर्मला जी ने बजट पेश किया है और मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल के लिए, कल है 24 जुलाई और दिन है बुधवार का। ठीक है। एक तो बजट आया हमारे सामने, हम सब ने पता नहीं है गवर्नमेंट यार। एक तो ये जो LTCG और ये जो बढ़ाया हुआ है, मतलब इन्वेस्टर को, मतलब टैक्सेशन, एक तो सैलरीड वाला कुछ इतना कोई खास दिया नहीं उसने। ठीक है। यहाँ अच्छा खासा देना था यार। सिर्फ 25 वो उसमें पकड़ा के उसको बढ़ा दिया, और वो 7 से 10 कर दिया, 10 से उसके ऊपर उतना ही है। ठीक है। उसके ऊपर उतना ही है। LTCSD यहाँ पे और ठोक दिया। मतलब चूस लो लोगों को। ठीक है। एक तो आप, ये जो टोटल जो जनता है, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, सैलरीड लोग उसमें हैं कितने यार। ठीक है। ये लोग बस सिस्टम के मारे दबे हुए हैं कि भाई हम तो इनकम टैक्स देंगे। ठीक है। हम तो इनकम टैक्स हमें तो देना, हमारी तो तनख्वाह आती है, साला उसी में से कट जाता है। दूसरे लोगों का क्या। ठीक है। एक तो आपने 4-5 साल बाद ये कुछ दिया, तो दिया क्या, ऊंट के मुंह में जीरा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें इतना कोई खास। LTC STC जो भाई हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के लिए, कुछ 1 साल उसके लिए, वहां आपने बिल्कुल ही भैया उसको 10 से 12.5% है। मतलब एक तो आदमी मेहनत करे, रिसर्च करे, कंपनी ढूंढे, स्टॉक निकाले, वो पैसा अगर बना रहा है तो उसमें तुम उसका टैक्स से उसका मार लो। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल उसको भी बढ़ा दिया। और जो बिल्कुल ही अंधाधुंध छुपा के ब्लैक मनी में इस्तेमाल करके, कैश को यूज करके, उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। पैसा लूट लो बस लोगों से। पता नहीं क्यों LTCG STCG बढ़ाने की क्या जरूरत है। बस पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है। बांटो सब्सिडी, ये कन्या योजना वो। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं। ठीक है। पर अपना देश ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब्सिडी दी जाए। ठीक है। दिल्ली में वो कहते हैं बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, कैपिटल। ठीक है। 1947 से लेके 2024 आज भी यहां पे अगर सब्सिडी देने की जरूरत है तो साला कुछ किया ही नहीं है तुम लोगों ने आज तक देश में। और एक जनता हमारी, सब कुछ फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। इतनी टैक्स कलेक्शन को हायर रेट पे ले जाना है तो सब्सिडी बंद करो ना यार पहले। ठीक है। कमाल है यार, मतलब बहुत ठीक, ठीक नहीं है यार ये चीजें। मतलब आदमी कुछ इन्वेस्ट करके कुछ पैसे, उसमें तुमने टैक्स बढ़ा दिया। अरे सब्सिडीज पहले बंद करो ना यार। इतने उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ होना चाहिए, इतने इसका पानी का बिल माफ होना चाहिए। तुम्हें इतना हम तुम्हें हर महीने देंगे, इतना तुम्हें हर। और लोगे कहाँ से, यहाँ से जो सैलरीड आदमी है, जो तमीज से अपना पैसा भर रहा है, तमीज से अपना सब कुछ, क्या कहते हैं, सब कुछ दिए जा रहा है। जो तुम बोलते हो साला उसी तारीख से कटना हो जाता है उसका, उसकी पॉकेट से। और ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो, अगर कोई इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति है, उसके पैन कार्ड का कुछ डिटेल वो अगर डाले तो एयरलाइन का टिकट में उसको कुछ छूट मिले। ठीक है। कहीं जाए वो किसी पिक्चर हॉल में, वहां पे उसको कुछ छूट मिले। ठीक है। भाई नहीं यार, ये सैलरीड आदमी है, टैक्स देता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग मोटिवेट होकर टैक्स तो पे करना चालू करें। ये सहूलियत देनी चाहिए तुमने। जो आदमी सैलरीड है उसके बच्चे को कुछ एजुकेशन फी वगैरह में वहां पे कुछ उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। इन इन टर्म्स पे कुछ सोचना पड़ेगा। तो लोग और टैक्स के दायरे में आना चालू करेंगे। ठीक है। क्योंकि दुनिया देखेगी फिर, क्लास के बच्चे भी बोलेंगे, बोला पापा उसके एजुकेशन फी, क्योंकि उसका पापा इनकम टैक्स देता है, सैलरीड है। ठीक है। ट्रेन ट्रेन के टिकट्स में उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए। भैया सैलरीड आदमी है, इसने अपना पैन कार्ड का नंबर डाल रहा, डिटेल आ जानी चाहिए, सैलरीड आदमी यार,
तमीज से इनकम टैक्स दे रहा है, तमीज से एलटीसी दे रहा है, तमीज से एसटीसीजी दे रहा है। भाई इसको इसको दो, इसकी टिकट कंफर्म करो, इसको सीट दो, और इसके कम पैसे लगने चाहिए। ठीक है। उस सैलरीड आदमी को आप टैक्स में दे दे के उसको सहूलियतें भी तो दो। ये होती है सब्सिडी, इसको कहा जाता है सब्सिडी, तमीज वाली सब्सिडी। ये तो फ्री में बांटने वाला है, ये देश पे बोझ ही डालता है। ठीक है। वो आदमी गुलाम ही रहेगा जिसको फ्री चाहिए, कभी उबर नहीं पाएगा वो, गुलाम ही रहेगा वो। उसको हर आदमी को कंफर्ट चाहिए होता है। ठीक है। इतना अनाज, इतना सब कुछ फ्री में जिसको डेली मिल रहा है, वो काहे हिलेगा यार। चलिए एनीवे छोड़िए। तो बहुत ही गलत चीज है ये एलटीसी एसटी ये बढ़ा के, बिल्कुल। मतलब यार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो स्टॉक निकालते हैं, फ्यूचर देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, और जब हम पैसा उसमें हमारे जेब में आएगा तो उसमें तुम भी लोगे। वाह वाह वाह। रियल एस्टेट में भी तुमने ऐसे ठोका हुआ है, वाह। हर जगह। ठीक है। करिए। पर जो है टोचन बांटते फिरते हैं, इनको बंद करिए फिर। एनीवे, चलिए दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हैं। देखिए, मार्केट मुझे लगता है गिरना चाहिए, मार्केट नेगेटिव रहना चाहिए। और 24,530 कल जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी। चलिए आगे बोलने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, इसके बाद ही मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज से बोल रहा हूँ, एक स्टडी पर्पज से बोल रहा हूँ। ठीक है। और मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेकर, बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं। उम्मीद है आपको 24,530 इस नंबर ने हेल्प करी होगी। ठीक है। इस नंबर ने हेल्प करी होगी। और क्लियर आपको कल की वीडियो में ये चीज बताई गई थी कि इसके नीचे रहेगा व्यू इज नेगेटिव। मेरा एक ही मैसेज था सुबह की डेट में, जिसने ये, ठीक है, निफ्टी टू रिमेन बिलो 24,530, टारगेट इज 24,200। आज का लो बना है मेरे ख्याल में 24,074। 24,074 ये आज का लो है। ठीक है। वहां से होती है एक वी वी शेप टाइप रिकवरी, और मार्केट एक ऊपर जाके क्लोज कर देता है, एक ठीक ठाक हैमर कैंडल में जाके ऊपर बंद कर देता है। ठीक है। हमारे को क्लोजिंग मिली है कितनी, एक बार मैं जरा इसमें देख के बताता हूँ। 24,479 की क्लोजिंग है निफ्टी की। ठीक है। 24,479 सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए ये एरिया है जबरदस्त भाई। ठीक है। ये वाला, ये भयंकर, क्या कहते हैं, एक डिमांड जोन की तरह एक्ट किया है इसने। ठीक है। पर आज की रिकवरी को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। ठीक है। यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई है, बाइंग हुई है, और मार्केट ऐसे चला गया है। आज के बेस पे हम ये नहीं बोल सकते, आज के बेस पे। ठीक है। तो देखिए, अब यहां से अगर मार्केट, ये सबसे पहली बात है, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे है, ठीक है, ये बियरिश ही है इस पूरे वीक, फ्राइडे तक। जब तक निफ्टी इसके नीचे है, निफ्टी बियरिश है। आपके टारगेट है पहला तो ये वाला, ये जो इस क्या कहते हैं, मंडे को जो लो बना था 24,360। ठीक है। दूसरा टारगेट है आपका 24,280। ये दो टारगेट हैं कल के लिए, है ना। और आपका एसएल ज्यादा दूर है नहीं, ये नंबर आपका एसएल है। इससे ज्यादा निफ्टी में कुछ नहीं सोचना है आपको, कुछ नहीं करना है। पर्टिकुलरली अगर मैं कल 24 जुलाई की बात करूं, बुधवार की, निफ्टी तेज कब हो सकता है? निफ्टी तेज हो सकता है अगर ये मंडे के, या आप नंबर नोट करिए, 24,625, इस नंबर के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, ठीक है, तो आपका एसएल है 24,594 इंट्राडे के लिए। क्यों है ये एसएल? ये इधर है, इसका जो हाई बना था,
इस कैंडल का जो हाई बना था, ये मंडे वाली कैंडल, यानी जो 22 जुलाई को, जो 22 ही है ना ये। एक मिनट यार, इसको ना मैं नोट ही कर लेता हूँ, हम इधर देखते हैं हाई क्या मिल, इधर देखिएगा क्या हाई है। हाँ, 594 ये एसएल है। ठीक है, मात्र 30-35 पॉइंट जितना भी बन रहा है ये। टारगेट है 24,680 और 24,750 के आसपास। इंट्राडे टारगेट ही है जब ये 625 के ऊपर निकले तब। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, निफ्टी में इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ पे आती है, कैसे आती है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से रिकवरी आई है और जिस हिसाब से खींच के इसको ऊपर ले जाके बंद किया गया है, ठीक है, मार्केट में गिरावट फर्दर आ सकती है और यहां तक ही आ सकता है, इधर तक। ठीक है, 23,800 तक, इधर तक निफ्टी आ सकता है। एक ही एसएल है क्या इस पूरे वीक फ्राइडे तक के लिए, 24,530। इस नंबर के ऊपर जब निकल जाए तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन, अपना शॉर्ट व्यू एनालिसिस स्टडी जो भी है, मेरे साथ अगर आप सिंक में हैं, सहमत हो रहे हैं, तो कैंसल है। तो कैंसल है, फिर कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं। 24,530 फ्राइडे की क्लोजिंग, पिछले वीक का लो। ठीक है, पिछले वीक का लो। हम नीचे की तरफ 23,800 तक सरक सकते हैं विद इन जुलाई मंथ। विद इन जुलाई मंथ मतलब 31 जुलाई तक, जो मंथली कैंडल क्लोज होगी तब तक। ठीक है, और ये है, और ये पोजिशनल जो भी आप कह लीजिए। कितने दिन बचे हैं? आज है 23 जुलाई, 24, 25 को ट्रेडिंग होगी, 26 को ट्रेडिंग होगी, 27, 29, 30, 31। हाँ, तो 3 दिन, 6 दिन के लिए ये मेरा व्यू है। एसएल इस नंबर के ऊपर निकल जाए, हट जाइए। ठीक है, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, कुछ भी वेट नहीं करना है। इस नंबर के नीचे है, बी ऑन सेल साइड, अपनी पोजीशन को दोबारा से क्रिएट कर लीजिए। निफ्टी में इससे ज़्यादा कुछ मत सोचिए अभी फिलहाल। चलिए, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में बढ़िया उसका सपोर्ट लिया है इसने। देखिए, जो ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल, जब तक ये इस ट्राइंगल में है, ब्रेकडाउन तो नहीं है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, या कहीं आप आज एनालिसिस देखोगे कि ये इस रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज कर गया। जी हाँ, क्लोज कर गया है, नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, तो इसको इतना टारगेट नीचे की तरफ देना चाहिए, वो उसने दे दिया आपको। इंट्राडे में इसने 51,000 कितना लेवल दिखाया है, 350। एक मिनट, आज बैंक निफ्टी का लो है क्या? 51,342। इन्वेस्टिंग में हमेशा गलत आता है, अगले दिन ठीक करके देते हैं। 51,342। ठीक है, तो उसने उतना काम किया अपना, ये देखिए आप। मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ। ठीक है, नेगेटिव है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे नहीं गिर सकता, नेगेटिव है, पर ये ब्रेकडाउन नहीं है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, आप इसको गिनोगे, इस रेंज को अगर गिनोगे, ठीक है, इसको अगर गिनोगे तो जितनी इसकी ब्रेथ बनती है, चौड़ाई बनती है, उतना इसने नीचे टारगेट दे दिया आपको। ठीक है, ये है कितना देखते हैं, चलो ये देखिए, 52,700 और नीचे है 52,150 के आसपास। ठीक है, 52,700, तो 500, 550 पॉइंट का ये, मोटा मोटा आप 600 पॉइंट भी लगा लीजिए। तो जब 52,150 से 600 पॉइंट नीचे गिरता है, तो ये तो गया है 350 तक। इनफैक्ट ज्यादा ही टारगेट दिया है उसने आपको। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन का टारगेट उसने दे दिया है। अब
आगे की गिरावट तब आएगी जब हमें इसके नीचे एक और रेड क्लोजिंग मिले, एक और रेड क्लोजिंग मिले यहां पे ऐसे करके। ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है इधर, इस ट्रायंगल के नीचे एक रेड क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये यहां तक के टारगेट इसमें ओपन हो जाएंगे। एक तो ये 50,500, ठीक है, इसी को नोट करके रखिए फिलहाल तो 50,500। तो इसमें क्या करना है आपको, अब ये जहां मर्जी भी है, ठीक है, 51,780 जहां मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 51,700 के बिलो अगर रहता है कल के दिन, ठीक है, कल के दिन बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल, तो आपको सेल साइड में रहना है। ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में यही ट्रेड है। और इन एनी केस बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है, यहां पे कहीं रहता है, तो वो कोई इसी प्रकार की कैंडल फॉर्मेशन की तैयारी करेगा, उसमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है, उसमें उसको ट्रेड नहीं करना। अगर मतलब कल के दिन बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। या फिर मैं टेलीग्राम पे कुछ लिख दूं कि बाय अबव दिस, तो बाय करिएगा, ठीक है, मुझे कुछ दिखा प्राइस एक्शन या कुछ ऐसा कुछ समझ में आया तो। सेल साइड का ट्रेड तो यहां से कंफर्म दिख रहा है, क्लोजिंग ठीक ठाक नीचे दी है, तो इसी के नीचे अगर कल भी ट्रेड होता है 51,700 के नीचे, देन बी रेडी, आप एक बार को 50,500 के आसपास जा सकते हैं। ऊपर की तरफ रहे 51,800 900 ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला उसमें, वो टाइम पास करेगा, पैसा आपका खा जाएगा, ठीक है। और तेजी अगर होनी है तो मैं मैसेज करके, मुझे अगर दिखेगी, मुझे अगर नजर आएगी तो मैं आपको जरूर मैसेज करके बताऊंगा, ठीक है। जब तक ये इस ट्रायंगल के अंदर इसकी कैंडल्स हैं, इसमें बड़ा मूव अभी नहीं आने वाला, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। भले ही 52,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई हो, कुछ आ गई हो, हाँ साइन है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट बजट के दिन नीचे का गिरावट दिखा सकता है, उसमें पहला साइन होगा उसकी ट्रेडिंग इसके नीचे चलेगी मैक्सिमम टाइम। तो 24,075 तक हमने देखा भी है, ये साइन तो है। आगे गिरावट रहेगी नहीं रहेगी वो ये लेवल बताएगा आपको, कल इस लेवल के नीचे है तो बी ऑन सेल साइड, और आपको 1,000 1200 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये है मार्केट। मार्केट में करेक्शन आ जाए तो वो हेल्दी है मार्केट के लिए, ठीक है, हेल्दी है, बढ़िया है। 23,800 23,700 तक एक बार को निफ्टी अगर आ जाता है तो वो एक हेल्दी मार्केट के लिए रहेगा। करेक्शन जो है आती रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि आदमी कुछ बाई करे तो कुछ सेटअप, कुछ उम्मीद के हिसाब से बाई करे, ठीक है। स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं मुझे पर्टिकुलरली कल के लिए, वो हैं आईटीसी, बढ़िया उम्दा, ठीक है। पूरे टारगेट हिट हुए हैं इसके, मैंने 442 से बाई दे रखा है। पोजिशनल 490 का टारगेट आज ही हिट हुआ है। अब आईटीसी अच्छा लग रहा है, डाबर अच्छा लग रहा है, मैरिको अच्छा लग रहा है, ठीक है, एचयूएल अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक बढ़िया लग रहे हैं। एलटी फूड्स अच्छा लग रहा है, ठीक है। हेरिटेज फूड फूड एक स्टॉक है, वो अच्छा लग रहा है। चमनलाल सेठिया एक स्टॉक है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान फूड एक स्टॉक है, बट इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड, तो इसको थोड़ा, बाकी ये स्टॉक मुझे ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और लगभग इनको मैं पिछले 20-25 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे स्टॉक कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, ये 2500 के आसपास था, मैरिको डाबर दोनों 600 के लेवल से, आईटीसी 442 से, एलटी फूड 250 से, 290 पता नहीं कितना है, ठीक है। तो ये स्टॉक मुझे ठीक लग रहे हैं, अभी भी ठीक लग रहे हैं। बाकी मार्केट आज की क्लोजिंग के हिसाब से नहीं कह सकते हम कि कुछ हुआ ही नहीं है या कुछ होगा ही नहीं। मार्केट जो फ्राइडे को मूव आएगा ना, या तो फिर कल से ही जो फ्राइडे का मूव होगा वो क्लियर कर देगा मार्केट की आगे आने वाली चाल।
क्योंकि ये एक्सपायरी है, इन लोग का नाटक चल सकता है 1 से 2 दिन और। जो फ्राइडे को मूव आएगा वो बढ़िया तरीके से मार्केट की दिशा आपको दिखा देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एनालिसिस है पार्ट दोस्तों, स्टडी है, जो भी है, एल टी सी एस टी सी जी बढ़ा के ये ठीक नहीं किया गया। ये बोझ ही है उन लोगों के ऊपर जो अपना तमीज से काम करते हैं। क्योंकि भाई डीमेट अकाउंट कौन खुलाता है? जिसका पैन कार्ड हो, है ना। आप उस अपने डीमेट अकाउंट में अगर पैसा डाल रहे हैं तो एक तरीके से आप गवर्नमेंट के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, भले ही आप ना इनकम कमा रहे हो, पर पता लग जाता है कि यार ये आदमी के पास पैसा है, ये इसका पैन कार्ड है, ये एटलीस्ट एक ऐसा इंसान है जो कुछ पैसा कमा रहा है। तो या तो आप जीएसटी दे रहे होंगे, जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, जैसे भी होगा, तो कहीं ना कहीं से आप एक सेल अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और आप ही के ऊपर और भी बोझ लाद दिया जाए। ठीक है, तो कुछ सहूलियतें भी तो दो। ठीक है, एयरपोर्ट अपना कुछ टिकट्स हमारी सस्ती करिए भाई, हमारी ट्रेन की टिकट कुछ सस्ती करिए। भाई दिल्ली से बेंगलोर चेन्नई 2015 16 17 में 2,500 से 3,000 3,500 तक टिकट आ जाती थी। ठीक है, आज की डेट में 3 4 लोग एक परिवार मिलके कोई टिकट बुक कराने से डरता है, और सबको पता है ये क्यों रखा है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरे मिला के एक आदमी को पकड़ा दिए हैं, वहां से उसकी जेब भरने जा रहा है ये पैसा। एयरपोर्ट की इतनी कन्वीनियंस फीस, ये सब फीस। ठीक है, कुछ सहूलियत तो दो यार। कोई पिक्चर देखने जाए, वहां पता लगे कि भाई ये सैलरीड आदमी है, टिकट सस्ती करो इसकी। ऐसा कुछ करके आप करेंगे तो लोगों को इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे में लेके आना है ना यार। ये थोड़ी कोई तरतीब हुई कि जो ऑलरेडी दायरे में है उसको एक हाथ चवन्नी पकड़ाओ, दूसरे हाथ से उसके 50 पैसा ले लो। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वहां थोड़ा सा इनकम टैक्स में भी चूरन चटा दिया है। ठीक है, 12 लाख के बाद तो सेम टू सेम रख दिया आपने यार, वो सबके लिए कर दिया एलटीसी एसटीजी। चलिए, इन बातों का कोई वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ यार, वीडियो बना रहे हैं, दिल में है, बात कर रहे थे आसपास दोस्तों से। इतना ज्यादा नहीं ठोकना चाहिए यार, बहुत हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत है, इतने टैक्सेस नहीं होने चाहिए। दूसरे, आपको टैक्सेस के अंदर लोगों को लेके आना है, ना कि जो ऑलरेडी लोग हैं उनको उनके ऊपर बोझ डालना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। 24 530 याद रखिएगा। ठीक है, बिलो दिस बी ऑन सेल साइड।